दोस्तों, यदि आप भी हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली या यशस्वी जायसवाल को अच्छा बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। जी हां दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन जब श्रीलंका टीम 375 रन बनाकर हो गई ऑल आउट, तब दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरे यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल ने भारत के लिए ठोक डाला शतक। तो यह देख हिटमैन रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत का भी बल्ला जमकर खूब बल्ला पहुंचाया स्कोर इतना पार कि भाई लगने लगा चमत्कार। तो दोस्तों, आखिर भारत और श्रीलंका के बीच पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन की पूरी हाईलाइट वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, हिटमैन रोहित शर्मा, विराट कोहली या यशस्वी जायसवाल कौन शानदार बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे में ही आपका ज़्यादा समय ना गंवाते हुए बात करते हैं सीधा खबर की। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं, भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट मुकाबला आर प्रेमदास क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। और दोस्तों, इस पहले टेस्ट मुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए हिटमैन रोहित शर्मा ने शतक, रविंद्र जडेजा, सरफराज खान की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के बलबूते पर 436 रन बना दिए थे। अब दोस्तों, श्रीलंका की टीम इस जवाब में उतरी तो दूसरे दिन का मैच समाप्त होने तक श्रीलंका की टीम ने 8 विकेट गंवाए थे और 264 रन बनाकर ले लिए थे। अब मैदान पर नेहरू कुमार और प्रभात जयसूर्या टिके हुए थे। लेकिन दोस्तों, इन दोनों बल्लेबाजों को आउट करने का काम भारत की गेंदबाजों ने तीसरे दिन किया तो सही, लेकिन दोस्तों देर काफ़ी हो गई थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के लिए 100 रन एक्स्ट्रा बना दिए, जिसके चलते यह बढ़त हो जो कि भारत के पास 160 रन की नज़र आ रही थी, वो घटकर सीधा 57 रनों की हो गई थी। ऐसे में भारतीय टीम फंसती हुई दिखाई दी। हालांकि श्रीलंका की टीम ने अपने 10 विकेट 375 रनों पर गंवा दिए। अब भारत और पहली पारी के आधार पर 57 रन की बढ़त हासिल हो चुकी थी। और ऐसे में तीसरे दिन का मैच भारत की बल्लेबाजी के साथ लंच कॉल के बाद हुआ था, जहां हिटमैन रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल एक बार फिर से भारत के लिए पारी की शुरुआत करते हैं। इन दोनों बल्लेबाजों ने आज ठान रखा था कि किसी भी हाल में अपनी टीम के लिए अच्छी शुरुआत करनी पड़ेगी। और क्योंकि पहले दिन यशस्वी जायसवाल मात्र 11 रन बनाकर आउट हो गए थे, वह विकेट गिर जाने के बाद भारत की टीम पर काफ़ी ज़्यादा दबाव बन चुका था। लेकिन आज ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। टीम इंडिया के ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने आज हार नहीं मानी। श्रीलंका के गेंदबाजों का डटकर सामना करते हुए यशस्वी जायसवाल ने सबसे पहले तो अपना अर्धशतक मात्र 33 गेंदों में पूरा किया। अब दोस्तों, यशस्वी जायसवाल यदि एक बार खेलने पर आ जाएं तो रोक पाना काफ़ी मुश्किल नामुमकिन होता है। और यहाँ श्रीलंकाई कप्तान धनंजय सिल्वा पूरी कोशिश कर रहे थे कि यशस्वी जायसवाल विकेट किसी भी तरह से गिराया जाए, क्योंकि दोस्तों वो तो टेस्ट क्रिकेट को बिल्कुल T20 समझ बैठे थे। बल्लेबाजी करते हुए उनकी आँख साफ तौर पर दिख रही थी। अब यशस्वी जायसवाल का बल्ला चलता हुआ दिखाई दे रहा था। श्रीलंकाई गेंदबाजों के पसीने छूट गए। यही नहीं, यशस्वी जायसवाल ने लेकर कमिंदु मेंडिस तक ने अपनी पूरी कोशिश कर ली थी, लेकिन यशस्वी जायसवाल को आखिरी कौन सी लेंथ पकड़कर गेंदबाजी करवाई जाए, इस बारे में वे विचार कर नहीं पा रहे थे। उन्हें आउट करने के लिए ऊपर रणनीति बनाई गई। यशस्वी जायसवाल किसी के जाल में नहीं फंस रहे थे। दूसरी तरफ कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा भी उनका पूरा साथ दे रहे थे। कप्तान रोहित शर्मा हर ओवर के बाद उनके बातचीत कर रहे थे, उनके खोए हुए फॉर्म को वापस लाने की कोशिश कर रहे थे और वो भी फिराक में थे कि किस तरीके से भारत के लिए बड़ा स्कोर जोड़ा जाए। अब दोस्तों, हिटमैन रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने मिलकर टीम इंडिया के लिए 100 रनों की साझेदारी अगले 30 ओवर के भीतर ही कर डाली। यहाँ भारत का दूसरा सेशन भी समाप्त हो जाता है। भारत के पास 150 रन से अधिक की बढ़त हो चुकी थी। टीम इंडिया ट्रैक पर आ चुकी थी, नजर आने लगी थी। लेकिन अब दोस्तों, आखिरकार हमारी खुशियाँ ज़्यादा देर तक बरकरार नहीं रही, क्योंकि यहाँ पर भारतीय कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा के रूप में टीम को बड़ा झटका लगता है।
जब हिटमैन रोहित शर्मा कप्तान धनंजय सिल्वा के 33वें ओवर की पहली ही गेंद पर अपना विकेट खो बैठे। जी हाँ दोस्तों, अंदर आती हुई लेग स्पिन गेंद को हिटमैन रोहित शर्मा बिल्कुल भी पक नहीं पाए और एलबीडब्ल्यू बोल्ड आउट हो गए। हालांकि हिटमैन रोहित शर्मा ने डीआरएस भी लिया, लेकिन दोस्तों अंत में अंपायर ने पाए कि हिटमैन रेशमा पूरी तरह से विकेट के सामने थे और बिना किसी अंपायर कॉल के हिटमैन रोहित शर्मा को आउट ही तरफ लौटना पड़ा और यहाँ भारत का एक रिव्यू भी खराब हो गया था। लेकिन दोस्तों हिटमैन रोहित शर्मा ने आखिरकार अपना काम तो कर ही दिया था, क्योंकि उन्होंने भारत के लिए इस मुकाबले में 78 रन ठोक दिए थे। अब 78 रन हिटमैन रोहित शर्मा के बल्ले से पहले ही ऑलरेडी निकल चुके थे और दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल शतक के बेहद ही नज़दीकी थे। अब उनका साथ निभाने के लिए शुभमन गिल मैदान पर उतरे। शुभमन गिल को अब यह यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाना था और सोच समझकर बल्लेबाजी करनी थी। शुभमन गिल का खराब फॉर्म वापस लौटने का नाम नहीं ले रहा था और ये इसी तरीके से आज के मुकाबले में भी शुभमन गिल कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। सस्ते में चलते हुए असिस्टा फर्नांडो आउटसाइड ऑफ की गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट की तरफ शॉट खेले थे और वहां खड़े एंजेलो मैथ्यू ये शानदार कैच लपक लिया। भारतीय टीम को दूसरा बड़ा झटका लगा, जहां शुभमन गिल 24 रन का योगदान दे आउट हो जाते हैं। यशस्वी जायसवाल का साथ तो निभा नहीं पाए और अब दूसरे बल्लेबाज का आना बाकी था। यशस्वी जायसवाल के ऊपर भी लगातार विकेट्स गिरने के चलते दबाव साफ नजर आ रहे थे, लेकिन वहीं चौथे स्थान पर बल्लेबाजी करने उतरे विराट कोहली दबाव में कम से कम उतरते हैं, जब विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल ने अब मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाया और इस दौरान यशस्वी जायसवाल ने अपना शतक भी पूरा कर लिया। यशस्वी जायसवाल ने 100 रन की पारी मात्र 84 गेंदों में खेल डाली। अपनी इस पारी में उन्होंने 13 खतरनाक चौके और तो वहीं 4 बड़े भी छक्के ठोक दिए। यहाँ पर यशस्वी जायसवाल का जैसे ही शतक पूरा हुआ, वे अब रुकने वाले तो थे नहीं। अब इसी बीच मैदान पर टेस्ट क्रिकेट में बिल्कुल टी20 जैसी बल्लेबाजी यशस्वी जायसवाल के बल्ले से देखने को मिल रही थी, लेकिन तभी तीसरा बड़ा झटका भारतीय टीम को फिर से धनंजय सिल्वा ने दिया। धनंजय सिल्वा ने यशस्वी जायसवाल को शॉर्ट पिच लेंथ की गेंद करवाई और दोस्तों यह यशस्वी जायसवाल आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने की तलाश में गए। गेंद बल्ले से हिट नहीं रही थी और सीधा पीछे खड़े हुए विकेट कीपर कुशल मेंडिस के हाथों में चली गई, जिसके चलते भारतीय टीम को ये तीसरा बड़ा झटका लगा। यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में 144 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट हुए और वो अपने 150 रन के आंकड़ों से भी चूक गए। यह यशस्वी जायसवाल के आउट होने का कारण सिंपल एक ही था, क्योंकि वो तेज बल्लेबाजी करने लगे थे और वहां से समझ नहीं पाए कि गेंद को कहां खेला जाए और आगे बढ़कर शॉट खेलने लगे। प्रयास में उन्होंने अपना विकेट गंवा दिया। अब विराट कोहली और ऋषभ पंत ने पारी को संभाला। ऋषभ पंत और विराट कोहली ने फिर यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद थोड़ा संभल कर बल्लेबाजी की। दोनों बल्लेबाज बस यही कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से आज के दिन के अंत तक अब कोई भी विकेट ना गंवाए जाएं। विराट कोहली और ऋषभ पंत आउट होने का नाम तो नहीं ले रहे थे और डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। अंत में जाकर यदि विराट कोहली और ऋषभ पंत आउट हो जाते हैं तो रविंद्र जडेजा ही एक ऐसा विकल्प बचेंगे जो बड़े शॉट तेजी से स्कोर को आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों को अच्छे से बल्लेबाजी टक्कर संभल कर पारी खेलना जरूरी था। ऐसे में विराट कोहली धीमे अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आए, लेकिन अंत में जाकर मुकाबले के आज उन्होंने बड़े बड़े 3 लंबे चौके ठोके, जिसके चलते 52 रन इस मुकाबले में अभी तक बना दिए। वहीं ऋषभ पंत ने 15 रन अपने बल्ले से निकाल दिए। दोनों ही कोशिशों सिर्फ टीम इंडिया के लिए संभल कर बल्लेबाजी ही करने की है और अब दोस्तों यह चौथे दिन दोनों बल्लेबाज इस मुकाबले में उतरते हैं और धीमे शानदार अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं, स्कोर को 400 के पार पहुंचाते हैं। तो मुकाबले को जीतना टीम इंडिया के लिए बेहद ही
इजी हो जाएगा। इस मुकाबले में तीसरा दिन का खेला गया। समाप्त होते हुए टीम इंडिया 303 रन बनाकर नाबाद खेल रही है। भारत के पास 360 रन की कुल बढ़त हो चुकी है। 57 रन पिछली पारी के जोड़कर, और ऐसे में टीम इंडिया के पास काफ़ी अच्छी बढ़त हो चुकी है। 400 रनों का आंकड़ा यदि श्रीलंका की टीम के सामने रख दिया जाए तो श्रीलंका टीम इस आंकड़े को छू नहीं पाएगी और इस मुकाबले को शर्मनाक तरीके से गंवा बैठी। पूरी तरह से साफ हो चुका है। ऋषभ पंत के बाद अभी टीम के लिए